श्री वल्लभाधीश की जय, श्री ગોવર્ધનનાથજી પ્યારે કી જય. પ્રસંગ છે શ્રી ગોવર્ધનનાથજીએ શ્રી સ્વામીજીના શૃંગાર કર્યા તે સમયનો. કુંભનદાસજીના વાર્તાજીમાં આ પ્રસંગ આવી રહ્યો છે कि एक दिन श्री गोकुलनाथ जी और श्री बालकृष्ण जी दो मिली श्री गोसाई जी से कहे, कुंभनदास कबहू श्री गोकुल नहीं गए. श्री गोसाई जी कहे, कुंभनदास जी तो श्री गोवर्धन नाथ जी की रहस्य लीला में मग्न है. श्री गोवर्धन नाथ जी इनसे हिले है. दो बालक कहे, इनको एक बेर श्री गोकुल ले चले. पाछे दोनों भाई श्री गोवर्धन नाथ जी की सैन आरती ताई सेवा से पहुंची श्रीनाथ जी को पोढ़ाई अनौसर करी बाहर आए. कुंभनदास जी को हाथ पकड़ी भगवद वार्ता लीला को भाव कहन लागे. कुंभनदास जी लीला रस में मग्न हो गए. कछु सुधी न रही जो हम कहा है. तब श्री गोकुलनाथ जी भगवद वार्ता करत कुंभनदास जी को हाथ पकड़ी आन्योर की ओर पर्वत से उतरी के श्री गोकुल चले. रहस्य वार्ता में मग्न है और दो चार वैष्णव संग चुपचाप हो के कुंभनदास जी की और गोकुलनाथ जी की वार्ता सुनत श्री गोकुल को चले. मार्ग में श्री गोकुलनाथ जी वार्ता करी श्री कुंभनदास जी से पूछे, जो श्री स्वामी जी को श्रृंगार कबहू श्री गोवर्धन धरहु करत है. तब कुंभनदास जी प्रेम में मग्न होय के कहे, हाँ हाँ करत है. एक दिन आश्विन महीना में श्रीनाथ जी और श्री स्वामिनी जी ललितादिक सखी संग रात्रि को वन में फूल बीने. पाछे समाज सहित रास मंडल के पास सिंगार को चोतरा है तापरा बिराजे. तो विशाखा जी सिंगार करन लागी. કુંભનદાસજી શ્રી વિશાખાજીનું જ પ્રાગટ્ય છે, માટે લીલામાં પણ આપ સંમિલિત છે અને અત્યારે તે જ લીલાનું વર્ણન આપ કરી રહ્યા છે. तब श्री गोवर्धन जी कहे, जो आज सिंगार मैं करूँगो. सो तब श्री गोवर्धन जी श्री स्वामी जी के पास ठाड़े भये. सो मुखारविंद के दर्शन बिना रहो न जाए दोन सो. तो विशाखा जी परम चतुर दोन के हृदय को अभिप्राय जानी श्री स्वामी जी के आगे एक दर्पण धर्यो. तब वह दर्पण में दोन के श्रीमुख सन्मुख भये अवलोकन लागे. श्री ठाकुर जी बड़े लंबे बार श्याम सचिकन श्री हस्त में काक्षी से समारी एक एक बार में झीने मोती परम चतुराई सो पिरोय. श्री स्वामी जी के मुख चंद्र शोभा दर्पण में देखी के प्रसन्न हो गए. श्री स्वामी जी बिराजा छे. पाछळ श्री ठाकोरजी एक एक केशમાં મોતી પીરોઈ રહ્યા છે અને સામે દર્પણમાં મુખચંદ્રની શોભા જોઈ રહ્યા છે. सो हाथ सो केस छूटी गए. सगरे मोती बार में सो निकसी सिंगार के चोतरा है रत्न खचित तहाँ फैली गए. बड़ो हास्य भयो. जो इतनी बार लो सिंगार किए सो एक छिन में वड़ो हो गयो. सो यह सखीन ने कही. तब श्री ठाकुर जी विशाखा जी सो कहो, तुम बैनी पकड़े रहो मैं पिरोऊं. तो विशाखा जी ने बैनी पकड़ी. सो तब फेरी बैनी मोतीन सो सिंगार करी मोतीन सो मांग सवारी. पाछे फूलन के आभूषण सखी जन ने बनाई के श्री ठाकुर जी को दिए. ठाकुर जी पहरावत जाए और छीन छीन में मुखचंद्र की शोभा देखी के रोम रोम आनंद पावे. सो या प्रकार सब श्रृंगार श्री गोवर्धन नाथ जी करी. काजर बेंदी तिलक चरण में महावर किए. पाछे श्री स्वामी जी श्री गोवर्धन धर को श्रृंगार किए. રાસ વિલાસ આદિ અનેક લીલા કરી. આ રીતે પરસ્પર શૃંગાર કર્યા છે, રાસાદિક લીલા કરી છે. सो या प्रकार वार्ता करत करत श्री गोकुल के सामे श्री अमनाजी के तीर लो कुंभनदास जी आए. सवेरो भयो. कुंभनदास जी को शरीर की सुधी नाही, लीला रस में मग्न हते. सावधान होई के देखे तो सवारो भयो है.
श्री गोकुलनाथ जी सो हाथ छूटी गयो और उतावली सो भाजे, जो श्री गोवर्धन नाथ जी के यहाँ कीर्तन कौन करेगो, हाय हाय मेरी सेवा गई, या प्रकार कहत दौरे અતિ વેગી દોરે. આ સ્વરૂપ એવા છે, શ્રીજી કુંભનદાસજી વિના ન રહી શકે અને કુંભનદાસ શ્રીજી વિના નથી રહી શકતા. અને શ્રી ગુસાઈજી સાથે આવ્યા છે અને કહ્યું કે તમે તો ક્યારેય જોયું નથી, કઈ રીતે જશો, ચલો હું તમને બતાવું. અને શ્રીજી બાબા પાસે કુંભનદાસજીને શ્રી ગુસાઈજી લઈ ગયા. બંને બાલક કહે છે કે सगरी रात्रि भगवत वार्ता के भाव में महालौकिक सिद्धि मिली, बड़ो लाभ भयो. तो श्री गोसाई जी कहे कि यह तो तुम ठीक कहे, परंतु या समय कुंभनदास को दौड़नो पड़ो और जहाँ ताई कुंभनदास जी जगाए वे के कीर्तन नहीं गावेंगे, तहाँ ताई श्री गोवर्धन नाथ जी जागेंगे नहीं. અને ત્યાર પછી 4 વખત અપરસ છોવાઈ ગઈ અને 5મી બેર નાઈને આવ્યા છે ભીતરિયા રામદાસજી વગેરે, કારણ કે જ્યાં સુધી કુંભનદાસજી ગાન ન કરે શ્રીજીના મંગલા ન થાય. અને એટલા બધા પ્રસન્ન થઈ ગયા કે મારી આજની સેવા ન ગઈ. ને તે દિવસે નૃસિંહ ચતુર્દશીનો દિવસ હતો. તો આ રીતે કુંભનદાસજી ક્યારેય શ્રી ગોકુલ ગયા નથી, કારણ કે તેઓ કહેતા કે પ્રમેય તો શ્રીજી જ છે, બાકી બધું તો પ્રમાણ છે. પણ એક પ્રસંગ આવો પ્રાપ્ત થાય છે જેમાં શ્રી ગોવર્ધનનાથજીએ શ્રી સ્વામિનીજીના શૃંગાર કર્યા તેનું વર્ણન છે. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, યુગલ સરકાર કી જય.